नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएचपीसीएल का कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बीएचपीसीएल जो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी 11 जुलाई से होने वाली है, पेपर होने वाला है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल एक्सेल में सूत्र लिखने से पहले निम्न में से किस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन होगा, चौथा सही है, बराबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इक्वल टू का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें पहला सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन जो है इसका पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 4 और 9 के बीच IS ASI ASC कोड का अंतर कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक, पहला दिया है एम फ्लॉपी, दूसरा दिया है जी हर्ट दिया है, तीसरा दिया है MIPS दिया है, और चौथा दिया है गीगाबाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा गीगाबाइट, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मान लें कि वर्कशीट में सेल नंबर A1 से सेल नंबर A1 सेल से 45 दर्ज है, ठीक, और सेल 1 का चयन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाने पर क्या होगा। तो ऑप्शन इसमें पढ़ा दिया है, सेल 1 में दर्ज जो 45 है वो 100 बढ़ जाएगा तो 45% हो जाएगा, दिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका पहला सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS एक्सेल के नाउ फंक्शन का वापस रिटर्न मान क्या होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें सही दिया है, तिथि और समय जिस तरह प्रारूप किए गए हो उस प्रारूप में वर्तमान समय तिथि दिखाएगा, ठीक है। इसका जो है पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन दिया है IBM निजी कंप्यूटर, दूसरा दिया है मॉडेम कनेक्शन हो, तीसरा दिया है यूनिक IP एड्रेस का पता हो, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिक IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके वर्तमान में कौन कौन से एड्रेस को बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही है, 256, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक्सेल समीकरण का मान क्या होगा। 1 -4 + 18/3 गुणे 2 दिया है, इसका मान जो होगा सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइनेक्स एक है, तो पहला दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया है इसमें लैंग्वेज सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर, तीसरा दिया है एड्रेस वेयर, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें वर्ड प्रोसेसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है, मॉजिला फायरफॉक्स और ओपेरा और एप्पल सफारी उदाहरण है। पहला दिया है वेब सर्वर का, दूसरा दिया इंटरनेट का, तीसरा दिया है वेब ब्राउजर का। इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लूटूथ खाली डैश एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, दूसरा ऑप्शन दिया है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, MS एक्सेल 2016 में जूम स्लाइड का उपयोग करके जूम स्तर को न्यूनतम कितना दिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें पहला दिया है 10%, ठीक, अधिकतम से 400% होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के डिफॉल्ट नाम और आकार क्या होता है। तो इसका कैटेगरी होता है 11, ठीक। ऑप्शन जो इसमें तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाली डैश सॉफ्टवेयर एक भाग है,
जो एक वेब ब्राउजर को एड्रेस ऑन के रूप में कार्य करता है और जो ब्राउजर को अतिरिक्त कार्य क्षमता को प्रदान करता है। पहला दिया है पथ, दूसरा दिया है यूआरएल, तीसरा दिया है हाइपरलिंक और चौथा दिया है ऐप लाइन। इसका सही हो जाएगा ऐप लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ड एमएस वर्ड में कौन सा दृश्य यानी व्यू उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के वृक्ष यानी ट्री जैसी संरचना को दिखाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा, बाह्य रेखा दृश्य, जो कि आउटलाइन कहते हैं व्यू। ठीक, इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विंडोज सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गलत है, इसमें बताना है। पहला दिया कि शॉर्टकट को हटाने या डिलीट करने के लिए सबसे अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रोग्राम भी हट जाएगा। ठीक। दूसरा दिया फोल्डर के लिए शॉर्टकट नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो कि हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8 रिकॉर्डर सतहों की प्रति ट्रैक 4 भाग सेक्टर, जो कि एक हार्ड डिस्क पर विचार करें, यदि कुल भागों की संख्या 320 हो तो रिकॉर्डर सतहों की कितने ट्रैक होंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा पहला सही होगा, 10 होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस वर्ड में कौन सा उपकरण एंड टूल्स चयनित टेक्स्ट को पूरे प्रारूप शैली यानी फॉर्मेट या स्टाइल को कॉपी करता है। तो इसे फॉर्मेट प्रिंट कहते हैं। ऑप्शन जो इसमें तीसरा सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो कि एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है। तो उसे अस्थिरता कहते हैं। ऑप्शन जो है इसमें पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट संरेखण खाली डैश होता है। तो पहला दिया है जस्टिफाई, दूसरा दिया है सेंटर, तीसरा दिया है लेफ्ट और चौथा दिया है राइट। इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एमएस वर्ड पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया है पहला कंट्रोल डी का डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2016 के वर्कशीट का नाम बदलने के लिए कितने वर्डों का उपयोग किया सकता है। तो अधिकतम 31 वर्डों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन जो है दूसरा सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी विंडो को मिनिमाइज बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन इसका दिया है, विंडो डेस्कटॉप से गायब हो जाती है और टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखाई देती है। इसका ऑप्शन जो है पहला ही सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प यानी सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला दिया इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा दिया है नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो पहला सही गलत है, दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन जो है चौथा सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स या बाइनरी होते हैं। तो 2084 जो है ऑप्शन इसमें दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। वर्कबुक सेल या वर्कशीट सेल या वर्कबुक। तो पहले सेल होगा, फिर वो सीट होगा, फिर उसके बाद वर्कबुक होगा। ऑप्शन जो इसमें दूसरा सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न यानी कि कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। तो विनपिंग जो होता है ऑप्शन इसमें दूसरा सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, एमएस वर्ड 2007 के बाद संस्करण का एक A4 साइज का डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से आकार डॉक्यूमेंट का भी बनाया जा सकता है। तो A5 लीगल करके इसको बनाया जा सकता है। ऑप्शन जो इसमें दूसरा सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, एमएस एक्सेल विंडो में खाली डैश घटक सक्रिय सेल को सामग्री को दिखाते हैं। पहला दिया नेम बॉक्स में, दूसरा दिया है टूल बॉक्स में, तीसरा ऑप्शन दिया है टास्क बार में, चौथा दिया है फार्मूला बार में। इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मूला बार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से स्विचिंग तकनीक को क्या कहते हैं। तो उसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं। ऑप्शन जो इसमें दूसरा सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या होगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। ऑप्शन जो इसमें पहला सही है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, खाली डैश फोन लाइन का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को स्थान पर एक डिजिटल सिग्नल लेआउट ले जाता है, तो उसे हम ISDN कहते हैं। ऑप्शन जो इसमें इसका पहला सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विंडो में यदि हम किसी चिन्ह यानी आइकन को थोड़ा घुमावदार तीर से हो तो यह दर्शाता है शॉर्टकट आइकन। ठीक। ऑप्शन जो इसमें पहला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो SRAM जो होता है सिंक्रोनस कैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, तो यही ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है। तो आज की इतना ही, धन्यवाद।